दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका में जो अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की गई उसके बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा, जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत व्यक्ति, उसने $20 का एक नकली नोट बर्गर खरीदने के लिए किया और इस अपराध के लिए जो पुलिस उसे पकड़ने आई, चोबिन नाम का एक श्वेत पुलिसमैन, उसने उसे पकड़ा और अपना घुटना उसके गर्दन पर रख दिया। ये एक इजरायली पुलिस द्वारा विकसित तकनीक है जिसमें अपराधी से इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। करीब 9 मिनट तक अपना घुटना उसने इसकी गर्दन पर रखा, फ्लॉयड की गर्दन पर रखा। इस दौरान फ्लॉयड कहता रहा, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। पर श्वेत पुलिस वाले ने उसका कोई ध्यान नहीं दिया और फ्लॉयड की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद पूरे अमेरिका में जैसे एक उफान आ गया और इस हत्या के विरोध में ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी काले लोगों की ज़िंदगी भी अर्थपूर्ण है, इस प्रकार का एक आंदोलन हुआ जिसमें वहाँ के श्वेत अश्वेत सभी लोगों ने भाग लिया। और तो और इसके बाद वहाँ जो ये घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बाद ये मिनियापोलिस जहाँ यह घटना हुई थी, उसके पुलिस प्रमुख ने माफ़ी मांगी और पुलिस की फ़ौज ने अपने घुटने पर टेक कर, घुटने के बल आकर अपने संवेदना और खेद को प्रकट किया। अब ये तो बात हुई अमेरिका की, जहाँ एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड के मारे जाने के बाद इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। दूसरी तरफ भारत को दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और यहाँ अश्वेत का समस्या तो कम है, पर अल्पसंख्यक मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं उसकी प्रतिक्रिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इससे भी खतरनाक घटनाएं हुई हैं, उनकी पूरी मैं फहरिस्त में नहीं जाऊंगा, पर 2-3 मैं आपको घटनाएं बताना चाहूँगा। एक आपको याद होगा, एक तबरेज़ अंसारी नाम के मुसलमान नौजवान को बहुत पीटा गया, खंबे से बांधा गया और बाद में पुलिस स्टेशन में उसको ले जाया गया। वहाँ बहुत देरी कर दी गई, वो हॉस्पिटल उसको देर से ले जाया गया, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई। समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और ऐसे ही मोहसिन शेख नाम का एक जो मुस्लिम टेकी था, सन 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन सत्ता पर आए, उस दिन उस टेकी की हत्या की गई क्योंकि वो मुस्लिम दिख रहा था। और ऐसी घटनाओं में मोहम्मद अखलाक की घटना भी आपको याद होगी, जिसकी हत्या इसलिए की गई कि उसके घर में कहा गया कि बीफ है। और ऐसे ही अफराजुल नाम के एक व्यक्ति को शंभूलाल रेगर ने ज़िंदा जला दिया और उसका वीडियो वायरल किया। ये केवल मैं कुछ घटनाएं आपको बता रहा हूँ और ऐसी घटनाएं आम तौर पर होती रही हैं। ऐसी साथ में अभी उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़का जिसने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी हत्या हो गई। ऊना में जहाँ 4 दलित एक मृत गाय को ले जा रहे थे अपने प्रोफेशनल काम के लिए, उनको कमर से ऊपर नंगा करके बेरहमी से पीटा गया। और इस घटना के बारे में अपने आप को जो दलितों का मसीहा कहते हैं, वो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, ये तो एक मामूली सी घटना है। इसी प्रकार से जो दलित कभी ऊंची जाति की लड़की से शादी करते हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया जाता है। पर इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? इतनी खतरनाक घटनाओं की प्रतिक्रिया ज़्यादातर समाज में नहीं होती। बहुत दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद प्रधानमंत्री एक मोटा सा वक्तव्य दे देते हैं कि माँ भारती ने अपना एक बेटा खोया। उसके अलावा समाज में कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती। आपको ये बता दूं कि भारत में जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है ऐसा कहा जाता है, लोकतंत्र कभी भी स्थायी नहीं होता, इसमें बदलाव आते रहते हैं। आज अगर हम अमेरिका का लोकतंत्र देखें तो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया हुई,
पुलिस का माफ़ी मांगना, सब श्वेत अश्वेत लोगों का आके इसका विरोध करना, ये लोकतंत्र की एक मजबूती है, जिसमें अमेरिका में भले ही अश्वेतों के प्रति अभी भी बहुत पूर्वाग्रह हैं, पर ये पूर्वाग्रहों को स्वीकृति कम होती जा रही है। इसलिए इन प्रदर्शनों में श्वेत अश्वेत दोनों थे। भारत में जहाँ तक सवाल है, भारत में लोकतंत्र की परिस्थिति काफ़ी अच्छी थी और 1980 के दशक तक यहाँ प्रदर्शन होते थे, लोग अपनी बात को रखते थे। पर 1980 के दशक के बाद से ये जो प्रक्रिया हुई उसमें हमारे लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर कर दिया। उसी के साथ साथ पिछले 6 सालों में जो हो रहा है उसने हमारे लोकतंत्र को और भी खोखला कर दिया। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि कोई अगर सरकार की आलोचना करे तो उसको एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। कोई अपनी बात को रखना चाहे जिसके विचार सरकार के विचारों से भिन्न हो तो उस पर अभी तो नए नए प्रकार की प्रताड़ना और केस उन पर लगाए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर की जा रही है। धीरे धीरे हमारा लोकतंत्र जो है उसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो अल्पसंख्यकों के प्रति जो घृणा की सोच है वो पहले से मजबूत होती जा रही है। ये घृणा की सोच अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ पहले से ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसका स्तर गिरता जा रहा है और इन लोगों के खिलाफ जब कोई अत्याचार होता है तो इसलिए ज़्यादातर समाज में एक चुप्पी छाई रहती है, कोई इसमें अपनी आवाज़ को उठाना पसंद नहीं करता। और आजकल तो समस्या और भी हो गई है, कोई अपनी आवाज़ को उठाए तो उसके ऊपर ही आरोप किया जाता है। और ये जो हमारे समाज के वंचित तबके हैं, इन वंचित तबकों को ही दोषी ठहराया जाता है कि इन्हीं में कुछ गलती है जिसके कारण इन पर अत्याचार हुआ। तो खैर, लोकतंत्र केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र है, केवल पेपर पर लोकतंत्र है, उससे लोकतंत्र नहीं हो जाता। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से पता चलती है कि हम लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति कितनी स्वतंत्रता से कर सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती की बात इससे पता चलती है कि जब कुछ अन्याय कमज़ोर लोगों पर होते हैं तो उनका प्रतिकार, उनके विरोध की आवाज़ें कितनी मजबूत होती हैं। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से पता चलती है कि जब कमज़ोर तबकों पर अत्याचार होते हैं तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद के लिए सामने आती है। तो जहाँ तक ये सब देखा जाए तो उन मानदंडों में हमारा लोकतंत्र कहीं खोखला हो रहा है। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, निश्चित रूप से वहाँ के लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं। तो एक तरफ लोगों के विचार, उनमें भी परिवर्तन आ रहा है और अश्वेतों के प्रति जो नफ़रत थी वो भी कम हो रही है, कम होना चाहिए ऐसा लगता है। पर संस्थाएं मजबूत होने के कारण इस प्रकार के अत्याचारों की संख्या में बहुत कमी है और अगर कोई अत्याचार होता भी है तो उसका प्रतिकार बहुत मजबूती से होता है। भारत में ये लोकतंत्र खोखला किया जा रहा है और जो कानून का राज होना चाहिए, जो कानून का राज होना चाहिए, उसके बदले कुछ विचारधारा का राज समाज में मजबूती से ऊपर आ रहा है। और ये विचारधारा राष्ट्र को धर्म से जोड़ती है, धर्म की पहचान से जोड़ती है, जिसके कारण जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं उन्हें एक गलत नज़र से देखा जाता है, उन्हें हिकारत और घृणा की नज़र से देखा जाता है। और इसलिए जब उनके खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो समाज में उतनी प्रतिक्रिया नहीं होती। अमेरिका की घटना की एक और बात बता दूं आपको, अमेरिका की संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वहाँ जैसे एक पुलिसमैन ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की, पर बाकी पुलिस के लोग बराबर उन्होंने माफ़ी मांगी और एक पुलिस ऑफिसर ने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट तक को कह दिया कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो आप अपना मुंह चुप रखिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत में कोई अधिकारी जो अपने सिद्धांतों पर चल रहा है, ईमानदारी से अपना काम चल रहा है, इस प्रकार से सरकार की आलोचना में सामने आ सकता है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा लोकतंत्र फिर से मजबूती के रास्ते पर आए, उस रास्ते पर आए जहाँ न्याय का राज हो, उस रास्ते पे आए जहाँ बराबरी का राज हो, उस रास्ते पर आए जहाँ जब किसी पर अन्याय हो तो उसका प्रतिकार किया जाए और अपराधियों को उचित सज़ा मिले। अभी कई अपराधी
अपनी विचारधारा के कारण बच जाते हैं, बचा लिए जाते हैं। ये लोकतंत्र के कमज़ोर होने की निशानी है, जिसको हमको दूर करके एक सही लोकतंत्र की तरफ जाने की ज़रूरत है। और जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो भी हमारे लिए एक सीखने की बात है कि यही होता है लोकतंत्र, जहां हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ मजबूती से खड़े हो सकते हैं, और यही रास्ता है जिससे हमारा संविधान मजबूत होगा और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर आगे जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।